है पंचायती राज प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन से ली गई है। पंचायती राज प्रणाली जो है वो ब्रिटेन देश से ली गई है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 206 हड्डियां होती है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो सही जवाब है 1917 में शुरू हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया है पेपर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? तो वो सचिन तेंदुलकर को कहते हैं। क्रिकेट का भगवान कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को। अगला प्रश्न है ब्लैक पैंथर किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो वो पेले का उपनाम है ब्लैक पैंथर। अगला प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है क्रिकेट के खेल से। रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है वो क्रिकेट के खेल से है, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनिस का विंबलडन टूर्नामेंट किस देश में खेला जाता है? तो वो इंग्लैंड देश में खेला जाता है। टेनिस का विंबलडन टूर्नामेंट जो है वो इंग्लैंड देश में खेला जाता है। अगला प्रश्न है ध्यानचंद किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो सही जवाब है हॉकी खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। मेजर ध्यानचंद हॉकी खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, याद में से अच्छी तरह से रख लेना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध है टेनिस के खेल से। डेविस कप जो है वो टेनिस के खेल से संबंधित कप है। अगला प्रश्न है विराट कोहली किस खेल से संबंधित है? तो वो क्रिकेट के खेल से संबंधित है। विराट कोहली का संबंध है क्रिकेट के खेल से। अगला प्रश्न है कि पीटी उषा किस खेल से संबंधित है? तो वो दौड़ एथलीट से संबंधित है। पीटी उषा का संबंध है दौड़ एथलीट से। अगला प्रश्न है थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैडमिंटन के खेल से। थॉमस कप का जो संबंध है वो बैडमिंटन के खेल से है। अगला प्रश्न है हुसैन बोल्ट किस खेल के खिलाड़ी है? तो वो है दौड़ एथलीट्स के खिलाड़ी है। हुसैन बोल्ट जो है वो दौड़ एथलीट्स के खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन किस खेल की प्रतियोगिता है? तो वो है टेनिस खेल की। याद रखना है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो टेनिस खेल की प्रतियोगिता है। अगला प्रश्न है मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब है मुक्केबाजी से। मैरी कॉम का संबंध है मुक्केबाजी के खेल से। अगला प्रश्न है क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से जुड़े हैं? तो वो फुटबॉल के खेल से जुड़े हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो संबंध है वो है फुटबॉल के खेल से। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन सुपर लीग किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है फुटबॉल के खेल से। याद में रख ले, इंपॉर्टेंट है ये कि इंडियन सुपर लीग जो है वो फुटबॉल के खेल से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तो वो बैडमिंटन से जुड़ी है। साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन के खेल से जुड़ी है। अगला प्रश्न किस खेल में ड्रिबलिंग शब्द प्रयोग किया जाता है? तो वो बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है दुबई में। आईसीसी का जो मुख्यालय है वो दुबई में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत की दीवार के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। भारत की दीवार के नाम से राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। अगला प्रश्न है आईपीएल का पहला सत्र कब खेला गया? तो वो 2008 को खेला गया था। आईपीएल का पहला सत्र 2008 को। अगला प्रश्न अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? तो वो शूटिंग के खेल में जीता। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक जो है वो शूटिंग के खेल में जीता था। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब है फुटबॉल के खेल से। डूरंड कप का जो संबंध है वो फुटबॉल के खेल से है। नेक्स्ट टेबल टेनिस में सर्विस कितने अंक बाद बदलती है? तो वो 2 अंकों के बाद में बदलती है। टेबल टेनिस में सर्विस जो है वो 2 अंक के बाद में बदलती है। अगला प्रश्न है सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो वो हॉकी के खेल से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध है हॉकी के खेल से। अगला प्रश्न है माइक टाइसन किस खेल से संबंधित है? तो वो है मुक्केबाजी से। माइक टाइसन का जो संबंध है वो मुक्केबाजी के खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? तो वो है क्रिकेट से।
विजय हजारे ट्रॉफी का जो संबंध है वो है क्रिकेट के खेल से, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल्लन डी और पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? तो वो फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। बल्लन डी और पुरस्कार जो है वो फुटबॉल के खेल में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है फार्मूला 1 किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब है रेसिंग से। फार्मूला 1 का जो संबंध है वो रेसिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है फ्रेंच ओपन किस खेल की प्रतियोगिता है? तो वो टेनिस की प्रतियोगिता है। फ्रेंच ओपन जो है वो टेनिस की प्रतियोगिता है। अगला प्रश्न है किस देश को लाल भूमि कहा जाता है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया देश को लाल भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा नमक का झील कौन सा है? तो वो है सांभर झील। भारत में सबसे बड़ा नमक का झील है सांभर झील, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क है? तो वो असम राज्य में। भारत के असम राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे लंबी तटीय रेखा किस देश की है? तो वह है कनाडा देश की। पृथ्वी पर सबसे लंबी तटीय रेखा है कनाडा देश की। अगला प्रश्न है किस देश में सुमात्रा और जावा द्वीप स्थित है? तो वो इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में है सुमात्रा और जावा द्वीप। अगला प्रश्न किस देश में माउंट फूजी स्थित है? तो वो जापान देश में है। जापान देश में माउंट फूजी स्थित है। अगला प्रश्न है किस देश को सूर्य का देश कहा जाता है? तो वो जापान को कहते हैं। उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो वो हुआ था 1857 में हुआ था। भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में। अगला प्रश्न है पहली महात्मा गांधी की सत्याग्रह कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी दक्षिण अफ्रीका में। पहली महात्मा गांधी की जो सत्याग्रह है वो दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम रेल यात्रा कब हुई थी? तो वो हुई थी 1853 में हुई थी भारत में प्रथम रेल यात्रा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो है भरतनाट्यम। भारत का राष्ट्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, याद में रख लेना है, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथकली नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो इसका संबंध है केरल राज्य से। कथकली नृत्य का संबंध है केरल राज्य से, याद में से रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो वो है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध है आंध्र प्रदेश से। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये काफ़ी बार आया है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नृत्य में नाट्यशास्त्र किसने लिखा था? तो सही जवाब है भरत ने लिखा था भारतीय नृत्य में नाट्यशास्त्र। अगला प्रश्न है ओडिसी नृत्य किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भगवान शिव देवता के लिए प्रसिद्ध है ओडिसी नृत्य। अगला प्रश्न है भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य का है? तो वो तमिलनाडु राज्य का है। भरतनाट्यम नृत्य जो है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है दाल मखनी किस राज्य की प्रसिद्ध डिश है? तो इसका सही जवाब है पंजाब राज्य की। दाल मखनी जो है वो पंजाब राज्य की प्रसिद्ध डिश है। अगला प्रश्न है इडली किस राज्य की पारंपरिक डिश है? तो सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु राज्य की पारंपरिक डिश है इडली। अगला प्रश्न है पाव भाजी किस राज्य की प्रसिद्ध डिश है? तो सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य की। पाव भाजी जो है वो महाराष्ट्र राज्य की प्रसिद्ध डिश है, याद में रख लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ढोकला किस राज्य की पारंपरिक डिश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य की। ढोकला जो है वो गुजरात राज्य की पारंपरिक डिश है। अगला प्रश्न है लिट्टी चोखा किस राज्य की लोकप्रिय डिश है? तो सही जवाब हो जाएगा बिहार राज्य की। लिट्टी चोखा जो है वो बिहार राज्य की लोकप्रिय डिश है। अगला प्रश्न है गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है पुस्तक गोदान, याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है गुलाम किताब किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है गुलाम पुस्तक। अगला प्रश्न है गीतांजलि के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है गीतांजलि पुस्तक। अगला प्रश्न है मधुशाला पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है हरिवंश राय बच्चन है। मधुशाला पुस्तक के जो लेखक है वो है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है कर्मभूमि किस लेखक की प्रसिद्ध कृति है? याद में से रख लेना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद की। कर्मभूमि जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कृति है। अगला प्रश्न है राग दरबारी किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी भाषा में।
राग दरबारी जो है वो हिंदी भाषा में लिखी गई थी, राग दरबारी पुस्तक। अगला प्रश्न है नवभारत के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त है। नवभारत के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है माया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर है। माया पुस्तक के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है नीलकमल किस लेखक की कहानी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मवीर भारती की। नीलकमल धर्मवीर भारती की कहानी है, याद में से रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मवीर भारती। अंधा युग पुस्तक यानी नाटक के लेखक है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है मधुरिमा किस लेखक की कविता संग्रह है? तो वह है सुमित्रा नंदन पंत की। मधुरिमा जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की कविता संग्रह है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद में से रख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग दरबारी किस प्रकार की कृति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपन्यास है। राग दरबारी जो है एक उपन्यास है, याद में रख ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलकमल किस लेखक की कहानी है? तो इसका सही जवाब है धर्मवीर भारती की। नीलकमल जो है वो धर्मवीर भारती की कहानी है। अगला प्रश्न है ईद का त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुस्लिम धर्म से। ईद का जो त्यौहार है वो मुस्लिम धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है विजयादशमी का त्यौहार किस देवी से संबंधित है? तो वो देवी दुर्गा से संबंधित है। विजयादशमी का त्यौहार देवी दुर्गा से संबंधित है। अगला प्रश्न है बैसाखी का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो सही जवाब है पंजाब राज्य में। बैसाखी का त्यौहार जो है वो पंजाब राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विजयादशमी का त्यौहार किस देवी से संबंधित है? तो वो है देवी दुर्गा से। विजयादशमी का जो त्यौहार है वो देवी दुर्गा से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है कि रमज़ान का त्यौहार किस धर्म में मनाया जाता है? तो वो मुस्लिम धर्म में मनाया जाता है। रमज़ान का त्यौहार मुस्लिम धर्म में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है महाशिवरात्रि किस देवता को समर्पित है? तो इसका सही जवाब है भगवान शिव को। महाशिवरात्रि जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है लोहड़ी का त्यौहार किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो वो है पंजाब राज्य में। लोहड़ी का जो त्यौहार है वो पंजाब राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला प्रश्न है कि छठ पूजा किस देवता की आराधना के लिए होती है? तो वो होती है सूर्य देव के लिए। छठ पूजा जो है वो सूर्य देव की आराधना के लिए होती है। अगला प्रश्न है क्रिसमस का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर के दिन हम हर साल क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षाबंधन किस माह में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है श्रावण के महीने में मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्यौहार। अगला प्रश्न है दिवाली में किस वस्तु को जलाना शुभ माना जाता है? तो वो दिया जलाना शुभ माना जाता है। अगला प्रश्न है हनुमान जयंती किस माह में आती है? तो वो चैत्र के महीने में आती है। हनुमान जयंती जो है वो चैत्र के महीने में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि रामनवमी किस महीने में आती है? तो वो आती है चैत्र के महीने में। रामनवमी जो है वो चैत्र के महीने में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है गुरु नानक जयंती को क्या कहते हैं? तो उसे प्रकाश पर्व कहा जाता है। गुरु नानक जी की जयंती को प्रकाश पर्व कहते हैं। अगला प्रश्न है दिवाली का दूसरा दिन क्या कहलाता है? तो वो नरक चतुर्दशी कहलाता है। दिवाली का जो त्यौहार है वो नरक चतुर्दशी कहलाता है। अगला प्रश्न है नवरात्रि में किस देवी की पूजा विशेष रूप से की जाती है? तो वो देवी दुर्गा की पूजा विशेष रूप से की जाती है। नवरात्रि में देवी दुर्गा की जो पूजा है वो विशेष रूप से की जाती है। अब अगला प्रश्न है कि दीपावली किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है? तो वो हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है दीपावली। अगला प्रश्न है ईद अल अजहा को और क्या कहा जाता है? तो वो बकरी ईद कहा जाता है। ईद अल अजहा को बकरी ईद भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जन्माष्टमी किस देवता का जन्मदिन है? तो वो है भगवान कृष्ण का। जन्माष्टमी जो है वो भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। अगला प्रश्न है कि दही हांडी किस देवता से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है भगवान कृष्ण से संबंधित है। दही हांडी का संबंध है भगवान कृष्ण से। अगला प्रश्न है लोहड़ी किस राज्य में धूमधाम से मनाई जाती है? तो वो है पंजाब राज्य में। लोहड़ी जो है वो पंजाब राज्य में धूमधाम से मनाई जाती है। अगला प्रश्न है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु राज्य का। पोंगल जो है वो तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है करवा चौथ में महिलाएं क्या करती है?
तो इसका सही जवाब है उपवास करती है। करवा चौथ में महिलाएं उपवास करती है।